नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, बहुत सी जगह पे इसको हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के भी नाम से जानते हैं। ऐसे ज़्यादा एक्यूरेट करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे करंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम वोल्टेज लेते हैं। तो बच्चों, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने से पहले हमें तीनों मोड को एक बार समझना होगा, जो आप ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपने वीडियो देखा होगा, तब वहां से इस सर्किट अरेंजमेंट को भी आसानी से समझ सकेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है जिसके एनोड टर्मिनल को यानी ए से जिसको रिप्रेजेंट किया है, मैंने लोड से कनेक्ट किया और उसके थ्रू मैंने सप्लाई से जोड़ा यानी बायसिंग करी। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? कैथोड टर्मिनल, जिसको मैंने यहाँ पे के से रिप्रेजेंट किया है। तो एनोड और कैथोड को मैंने मेन बायसिंग करी थ्रू द सप्लाई। मुझे वेरिएबल वोल्टेज के लिए मुझे रेगुलेटर की जरूरत है, वैरिएक की जरूरत है, तो मैंने एक ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू, वैरिएक के थ्रू इसके वोल्टेज को वैरी करने के लिए कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों, मेरे पास जो दूसरा एंड है दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल यानी थर्ड टर्मिनल, जिसको हम कंट्रोल टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ गेट टर्मिनल के लिए, कंट्रोल टर्मिनल के लिए हमने अलग से बायसिंग करी है, गेट वोल्टेज लगाया है और इसके वैल्यू को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने एक वेरिएबल रेसिस्टर्स लगा लिया है, रियोस्टेट लगा दिया है। बच्चों, एक स्विच एस के थ्रू हम इसको जरूरत पड़ने पे क्लोज करेंगे और जरूरत पड़ने पे ओपन करेंगे। इस सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे कि मेरा एनोड और कैथोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, मैंने उसको VE लिया, कहीं कहीं उसको VAK भी लिखते हैं, और इससे जो करंट फ्लो होगा दैट इज IA मींस एनोड करंट। इसी सर्किट डायग्राम को हम यूज करके, आप इसको सर्किट डायग्राम के नाम से भी बोल सकते हैं कि दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एग्जाम के पेपर में बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, इसी करंट और वोल्टेज को मैं यूज करके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ड्रॉ करूंगा। आइए हम फटाफट तीनों मोड की बात कर लेते हैं जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहला मोड यानी फिगर 1 में मैं जिस मोड की बात करूंगा, दैट मोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आप पहले पढ़ चुके हैं, क्विक रिकैप कर लीजिए फटाफट। जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में J1 जंक्शन और J3 जंक्शन दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं बच्चों। और आप ही बताएंगे मुझे J2 जंक्शन क्या होता है? J2 जंक्शन हो जाता है रिवर्स बायस। J1 J3 फॉरवर्ड, J2 रिवर्स बायस। गेट के थ्रू मैं कोई यहाँ पे बायसिंग नहीं करूंगा, कोई कंट्रोल नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में मेरा डिवाइस जिस मोड में रहेगा उस मोड को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अभी हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके साथ डिस्कशन भी कर लेंगे बच्चों। सेकेंड मोड की फिगर 2 में हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की। कंडक्शन मोड में सेम एज इट इज ही होता है। जो एनोड होता है बैटरी के पॉजिटिव लेयर से, कैथोड बैटरी के नेगेटिव लेयर से, जंक्शन J1 जंक्शन J3 दोनों के दोनों स्टार्टिंग में फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। और J2 जो जंक्शन होता है शुरू में रिवर्स बायस होता है, उसको हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव कराएंगे या फिर गेट से बायसिंग करके हम इसको भी क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं और मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में चला जाता है यानी टर्न ऑन मोड में चला जाता है। अभी उसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ रिकॉल भी कराऊंगा मैं। तीसरा मोड जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। बच्चों, इसी डायोड को जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, जब यहाँ सप्लाई टर्मिनल हम उल्टा कर देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव कर देंगे, तो मेरा डिवाइस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा। और उस कंडीशन में जो मेरा J1 और J3 जंक्शन है, J1 और J3 जंक्शन चला जाएगा रिवर्स बायस में। और बच्चों, जो J2 जंक्शन है वो शुरू में रहेगा फॉरवर्ड बायस में और जो करंट को ब्लॉक करके रखेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे फटाफट समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ मैंने वर्टिकल एक्सिस पे एनोड का करंट लिया दैट इज I, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस। ये नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस यानी यहाँ पे एनोड करंट लिया मैंने नेगेटिव के फॉर्म में। अब बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एनोड वोल्टेज लिया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव एनोड वोल्टेज लिया। यानी पॉजिटिव एनोड वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव को हम लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले मोड की मैं बात करता हूँ दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब तक हम ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव नहीं करेंगे, तब तक मेरा डिवाइस थोड़ा सा यानी स्मॉल लीकेज करंट को बस फ्लो कराएगा। उस कंडीशन में हम डिवाइस को ऑफ मोड ही बोलते हैं क्योंकि अभी तक मेरा डिवाइस ऑन नहीं हुआ है।
अब यहाँ दो ऑप्शन है बच्चों, या तो मैं ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव करके डिवाइस को ऑन करा दूं तो उस कंडीशन में डिवाइस ब्रेक डाउन मोड में चला जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अब मैं गेट करंट को जीरो ना करके बल्कि गेट करंट अप्लाई करना चालू करूं, यानी गेट के थ्रू मैं यहाँ से बायसिंग करना स्टार्ट करूं। जैसे मैं यहाँ गेट के थ्रू बायसिंग करना स्टार्ट करूंगा बच्चों, गेट करंट की वैल्यू मिलने से ही हमारा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला जाएगा, क्योंकि जो जंक्शन G2 रिवर्स बायस था वो अब फॉरवर्ड बायस मोड में चला जाएगा और मेरा डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो दो मेथड है, VBO अचीव करके हम डिवाइस को ऑन करा सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन कराता है, और दूसरा मेथड है हम ब्रेक डाउन कराए बिना भी हम G1 G2 G3 यानी गेट करंट की वैल्यू को बढ़ा के हम डिवाइस को कंडक्शन मोड में ले जा सकते हैं। मेरा डिवाइस तुरंत कंडक्शन मोड में चला जाएगा, तो इस मोड को हम बोलते हैं, दिस मोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और इस मोड को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कंडक्शन मींस मेरा डिवाइस टर्न ऑन मोड में चला गया। अब यहाँ पे देखिए, जब मेरा डिवाइस टर्न ऑन मोड में जाएगा तो स्वाभाविक है स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होगा टर्न ऑन में भी, क्योंकि आइडियल SCR नहीं है, तो ये लगभग में 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक स्मॉल अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो बहुत ही स्मॉल है इसके रेटिंग के मुकाबले, क्योंकि इसकी रेटिंग 10 किलो वोल्ट है, वहां 2 वोल्ट अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और डिवाइस के कंडक्शन मोड में आते ही मैं बोल सकता हूँ मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, पहला है IL दैट इज कॉल्ड लैचिंग करंट, दूसरा है IH दिस इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। लैचिंग करंट कैसे टर्न ऑन करने के लिए काम आता है, लैचिंग होल्डिंग करंट कैसे डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए काम आता है, क्योंकि हम पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिलिकॉन कंट्रोल डिवाइस होता है बच्चों, वो एक तरह से सेमी कंट्रोल डिवाइस है। मींस वो डिवाइस सिर्फ टर्न ऑन कर सकता है गेट के थ्रू, लेकिन गेट सिग्नल को रिमूव करके जीरो करके टर्न ऑफ नहीं कर सकता। तो एक बार डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है तो हम गेट सिग्नल को रिमूव तो कर लेते हैं, लेकिन डिवाइस टर्न ऑफ नहीं कर पाते उस कंडीशन में। तो यहाँ पे होल्डिंग करंट क्यों अचीव करना जरूरी है, होल्डिंग करंट का मीनिंग क्या है, ये भी हम आगे के वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। बच्चों हम दूसरे साइड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। यानी जैसे ही आपने G1 और G2 G3 जंक्शन को रिवर्स बायस किया, G2 को फॉरवर्ड बायस किया, स्मॉल वैल्यू ऑफ रिवर्स लीकेज करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट तब तक फ्लो होगा जब तक हम उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को अचीव नहीं कर ले। जैसे मेरा डिवाइस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव कर लेगा, उसके बाद इस डिवाइस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, मेरा डिवाइस बल्क अमाउंट में करंट फ्लो कराना स्टार्ट होगा, और इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कोई भी डिवाइस हम ब्रेकडाउन मोड में नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि एक बार अगर हम ब्रेकडाउन मोड में लेके चले गए तो उस डिवाइस का कंडक्शन वो डिवाइस दोबारा यूज हम नहीं कर पाते। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मेरा ये ब्लू मोड कहलाएगा, जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में डिवाइस रेडी रहेगा लेकिन टर्न ऑन नहीं रहेगा। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में डिवाइस सिर्फ रेडी नहीं है बल्कि कंडक्शन भी स्टार्ट कर चुका है। तो अगर मैं इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स को कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं, जब मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट सिर्फ फ्लो कराएगा, जो रेटेड करंट है उसको वो पास नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय एनोड से करंट की वैल्यू सिर्फ लीकेज करंट होगी, लगभग में 0 के बराबर होगी। लेकिन जब मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में चला गया तो वो अपने रेटेड करंट लाइक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का रेटेड करंट अगर 3000 एम्पियर का है तो वो रेटेड करंट को फ्लो कराएगा और वो उस रेटिंग के लोड को बियर करा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ सर्किट डायग्राम में लोड को कनेक्ट किया। और तीसरा जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, वो उस डिवाइस का जो रेटेड वोल्टेज है जो कि वो ऑफ स्टेट में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड स्टेट में होल्ड कर सकता है, उस वोल्टेज तक वो होल्ड करेगा, और उस वोल्टेज को अगर हमने अचीव कर लिया तो स्वाभाविक है हमारे डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्टैटिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, कैसे एक डिवाइस रिवर्स मोड में से कंडक्शन मोड में चला जाता, क्या हम डिवाइस को हमेशा रिवर्स मोड में रख सकते हैं, क्या वो रिवर्स मोड में करंट की वैल्यू 0 कराएगा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने सारी चीजें समझ ली होंगी, प्लस ये आपके RGPP के आपके मेन एग्जाम के पेपर में भी 14 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इस डायग्राम को आप स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।